अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम सैयद ज़ियाउद्दीन। यूट्यूब चैनल हकीम ऑनलाइन में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है यूरिक एसिड। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे सिर्फ 14 दिनों में यूरिक एसिड पर काबू पाया जा सकता है और गठिया की दर्द से हमेशा के लिए निजात पाया जा सकता है। इस वीडियो में हम आपको यूरिक एसिड के मरीज़ों का परहेज़ भी बताएंगे और जो ग़िज़ा यूरिक एसिड के मरीज़ों के लिए मुफीद है वो भी बताएंगे। यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड के अलामात क्या है, यूरिक एसिड के असबाब क्या है, ये सब इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो जो है वो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा शख्स है जो यूरिक एसिड के मर्ज़ में मुब्तला है या उसके घर में कोई यूरिक एसिड का मरीज़ है तो उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि मेरे तकरीबन 40% सब्सक्राइबर जो है वो इंडिया से है। और अक्सर वीडियो ख़त्म होने के बाद बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आते हैं कि मैंने वीडियो में जो नुस्खा दिया है वो उर्दू में है, लिहाजा मैं नुस्खा जो है वो हिंदी में लिखा करूँ। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि मुझे हिंदी लिखना तो नहीं आता, अलबत्ता आज के बाद हम कोशिश करेंगे कि जो भी वीडियो बनाए और उसमें जो नुस्खा दे तो उन तमाम अज्जा के तस्वीर भी दे और हर जो दवा है उसका नाम अंग्रेज़ी में भी लिखे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलते हमारे आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक कलमी तेज़ाब है और पेवरीन की टूटने की वजह से जिस्म में बनता है, जो खून से गुर्दों में पहुंचता है और गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से खारिज होता है। नाज़रीन, जब यूरिक एसिड जिस्म में जमा होता है और जिस्म से बाहर ना निकले तो ये जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल की शक्ल में जोड़ों में जमा होने लगता है, जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। और जोड़ों में जमा होने की वजह से जोड़ों में काफ़ी तकलीफ़ होते हैं, खुसूसन पैर का जो अंगूठा है उसमें सूजन भी होते हैं और शदीद किस्म की दर्द होती है। यूरिक एसिड बढ़ने की सूरत में वैसे तो मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ अलामात पाई जाती है, लेकिन आम तौर पर यूरिक एसिड के मरीज़ों में जो अलामात पाई जाती है वो ये है। यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से जिस्म के तकरीबन सारे जोड़ों में दर्द रहता है, खुसूसन पैर के अंगूठे में सूजन और दर्द जो है ये आम सी बात है। इसके अलावा जिस्म में गांठीदार गुल्टियाँ पैदा होना भी यूरिक एसिड के अलामात में शामिल है। जोड़ों में सूजन होना, खुसूसन पैर के अंगूठे में सूजन होना या घुटने में सूजन होना जो है ये यूरिक एसिड के बड़े बड़े अलामात में शामिल है। नाज़रीन, आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि यूरिक एसिड जो है वो ज़्यादा गोश्तखोरी, बड़ा गोश्त खाने की वजह से ज़्यादा होता है, लेकिन जदीद तहकीक से साबित हुआ है कि सिर्फ गोश्तखोरी नहीं बल्कि दिल के जुमला अमराज और जहनी अमराज से भी यूरिक एसिड जो है वो बढ़ सकता है। और इसी तरह यूरिक एसिड के बढ़ने से जहनी अमराज या दिल का मर्ज जो है वो भी लाक हो सकता है। इसी तरह ऐसे ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए जो यूरिक एसिड ज़्यादा पैदा करने का सबब बनता हो। तो आइए दिखाते हैं आपको वो ग़िज़ाएँ कौन सी है। नाज़रीन, आम मुशाहिदे में देखा गया है कि जो लोग बड़ा गोश्त ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल करते हैं उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की शरह जो है वो बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आलू, मटर, गोभी, भिंडी, सरसों और पालक का साग, चना, अमरूद, हर किस्म दालें, टमाटर और चावल के ज़्यादा इस्तेमाल से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने की सूरत में ग़िज़ा की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे यूरिक एसिड जो है वो जिस्म से खारिज हो, गुर्दों के फैल को तेज़ करे और पेशाब ज़्यादा लाए ताकि पेशाब के ज़रिए यूरिक एसिड खारिज हो। तो आइए दिखाते हैं आपको कि कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए। यूरिक एसिड की मरीज़ों के लिए कद्दू, टेंडा, तोरई, बादरंग, शलजम, गाजर, अनार, अंगूर, कीनू, सेब, माल्टा, खरबूजा और तरबूज मुफीद है। नाज़रीन, ग़िज़ा और परहेज़ के साथ अब हम आपको 10 ऐसे बेहतरीन घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसके सिर्फ 2 हफ्ते के इस्तेमाल से आप ज़्यादा से ज़्यादा यूरिक एसिड को फौरी तौर पर कंट्रोल कर सकेंगे। जी हाँ नाजरीन, सिर्फ 2 हफ्तों के इस्तेमाल से यूरिक एसिड का गारंटी से ख़त्म होता है। इनमें सबसे पहले सब्ज़ चाय है। रोज़ाना खाने के बाद सब्ज़ चाय पीने से यूरिक एसिड कंट्रोल होता है और गठिया का दर्द भी नहीं बढ़ता। दूसरे नंबर पे गाजर और खीरे का जूस है। 3 अदद खीरे और 1 अदद गाजर का जूस निकालकर दिन में 3 मरतबा पीने से ज़ियाबीतस और यूरिक एसिड फौरी तौर पर कंट्रोल होते हैं।
تیسرے نمبر پہ ہے بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کنٹرول کرنے اور جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور گردوں کے ذریعے نکالنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ایک گلاس پانی میں حل کر کے دن میں ایک دفعہ پیے، لیکن ہائی بلڈ پریشر اور 60 سال سے زائد عمر والے مریض اپنے معالج کے مشورہ سے ہی استعمال کرے۔ ہمارا چوتھا نسخہ ہے اخروٹ۔ خالی پیٹ 2 سے 3 عدد اخروٹ کھانے سے بھی یورک ایسڈ فوری طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہ کولیسٹرول کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ 5ویں نمبر پہ ہے ناریل کا پانی۔ روزانہ 1 کپ ناریل کا پانی پینے سے یورک ایسڈ فوری طور پر کنٹرول ہوتا ہے اور ساتھ میں جسم کو قوت اور فرحت بھی ملتی ہے۔ 6 نمبر پہ شہد اور ادرک کا شربت۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ شہد اور 1 چھوٹا ٹکڑا ادرک ڈال کر اچھی طرح ابالے، نیم گرم ہونے پر اس کو پی لے۔ 7ویں نمبر پہ ہے پپیتا۔ 1 عدد پپیتا سے بیج الگ کر کے 4 گلاس پانی میں ابالے، جب 3 گلاس رہ جائے تو ٹھنڈا کر کے 1 گلاس دن میں 3 مرتبہ پینا یورک ایسڈ کے لیے مفید ہے۔ خالص سرکہ یورک ایسڈ کنٹرول کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ خالص سرکہ ملا کر دن میں 2 دفعہ پینا یورک ایسڈ سے نجات دلاتا ہے۔ سونٹ اور ہلدی کو باریک پاؤڈر بنا کر آدھا چمچ دن میں 2 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کرنا یورک ایسڈ اور گھٹنے کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ ناظرین، یہ گھریلو نسخے استعمال کرنے کے باوجود بھی اگر آپ کا یورک ایسڈ کم ہو کر دوبارہ بڑھے اور بار بار یہ عمل ہوتا ہو تو طبی یونانی کے ایک معروف نسخہ ہے، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ حکیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے اور میں نے اس کو کئی مریضوں پہ آزمایا ہے۔ بہت بہترین اور لاجواب نسخہ ہے، تو نوٹ کر لیں۔ ناظرین، یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے کر اس نسخہ کو محفوظ کر لیں اور کسی بھی پنسار سٹور سے یہ بآسانی مل جائے گا۔ اجوائن، ہلدی، برگ سداب، تخم کرفس، بادیان، تخم گاجر، بادام تلخ، بالچڑ، قسط شیرین اور زراون، ان تمام اجزاء کو اچھی طرح باریک پیس کر کسی شیشے کے برتن میں محفوظ کر لے۔ 1 چھوٹا چمچ چائے والا دن میں 2 سے 3 مرتبہ پانی کے ساتھ استعمال کرے، انشاءاللہ چند خوراکوں سے ہی فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اگر یہ نسخہ بنانے میں آپ کو دشواری ہے اور نسخہ آپ نہیں بنا سکتے تو اس کے لیے ہم آپ کو ایک تیار دوائی بتاتے ہیں۔ یہ مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کا یہ تیار کردہ ہے، یورینل کے نام سے یہ مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ کسی بھی اچھی ہومیوپیتھک سٹور سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کا رزلٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ میں بہت بہترین ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی ٹپس سے متعلق نئی ویڈیو ہو آپ تک پہنچ سکے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبائے، اس طرح ہماری جو بھی نئی ویڈیو ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور کوئی ایسا اگر آپ جانتے ہیں جو یورک ایسڈ کا شکار ہے یا اس کے گھر میں کوئی یورک ایسڈ کا مریض ہے تو ان سے ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا۔ نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔